हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सीए करमबीर लठवा नो द टैक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऐसे 6 केस जिनको मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, प्रोविजनली अटैच कर सकता है अंडर सेक्शन 83 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो आइएगा दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट शो हो रहा है वो है सीबीईसी के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस, जो कि 23 फरवरी 2021 को जारी की गई हैं। ये गाइडलाइंस किसके बारे में है? गाइडलाइंस फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो दोस्तों इस सर्कुलर के अंतर्गत ऐसी सिचुएशन बताई गई हैं, ऐसे केस बताए गए हैं जिन केसों को ध्यान में रखकर कमिश्नर अपना ओपिनियन बना सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच क्यों न किया जाए। 3.3 पैरा नंबर क्या कहता है? केस फिट फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कि ऐसे कौन कौन से केस हैं, कौन कौन से केस फिट बैठते हैं कि जिनके लिए हमें प्रॉपर्टी अटैच करनी चाहिए। ठीक है। द फॉलोइंग केस द फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप ऑफ केस वेयर provisional attachment can be considered by be to restored to subject to specific case of the फैक्ट ऑफ द केस वेयर टैक्सेबल पर्सन हैज, कि जहां पर टैक्सेबल पर्सन मिलता है आपको इन 4 केस में फाल्टर, तो उस केस में कमिश्नर अपना ओपिनियन बना के ऑर्डर पास कर देगा डीआरसी 22 के अंतर्गत, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगा वो। तो दोस्तों आएगा, देखते हैं पहला केस क्या कहता है। सप्लाइड एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ एनी इनवाइस, यानी कि बगैर इनवाइस इशू किए आपने गुड्स सर्विसेज और बोथ की सप्लाई कर दी है इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द रूल मेड देयर अंडर विद द इंटेंशन टू एवडेड टैक्स, यानी कि आपने चोरी करने के उद्देश्य से बगैर इनवाइस के, यानी कि इनवाइस इशू किए बगैर आपने गुड्स और सर्विसेज या दोनों की सप्लाई कर दी। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है दोस्तों कि आपने सप्लाई कर दी गुड्स की और उसका इनवाइस आपने रेज नहीं किया। दूसरा केस क्या हो सकता है? इशू एनी इनवाइस और बिल्स विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर। दूसरा केस क्या हो सकता है? आपने इनवाइस या बिल इशू कर दिया लेकिन गुड्स सर्विसेज या बोथ को एक्चुअल में आपने सप्लाई ही नहीं किया, केवल बिल इशू कर दिया। ठीक है, यानी कि बिलिंग का केस है, फ्रॉड बिलिंग का केस है। तो उस केस में यदि आपको इन्वॉल्व पाया जाता है तो कमिश्नर आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। थर्ड केस क्या कहता है? अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग द इनवाइस और बिल रेफर टू इन क्लोज बी, यानी कि जो क्लोज बी है इसमें क्या है कि आपने इनवाइस और बिल इशू किया था विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको ध्यान में रखते हैं कि इस इनवाइस के बेस पर, इस बिल के बेस पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड कर लिया और फ्रॉडेंटली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एनी इनवाइस और बिल। केवल यही बिल नहीं, कोई दूसरा भी बिल है जिसको आपने धोखा देने के उद्देश्य से उसके उस बिल के अगेंस्ट जो है आपने इनवाइस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया। आपके पास कोई बिल ही नहीं है, विदाउट एनी बिल आपको आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, तो ये भी सिचुएशन मिलती है, तो कमिश्नर आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। फोर्थ सिचुएशन क्या है? collected any amount of tax but has to fail to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment become due, यानी कि आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया और जिस महीने में आपने उस टैक्स को पे करने की, सरकार के पास टैक्स पे करने की ड्यू डेट थी, उसके 3 महीने के अंदर आपने उस टैक्स को गवर्नमेंट अकाउंट में पे नहीं किया, तो इस सिचुएशन में भी कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। यानी कि आप 3-4 महीने तक आप अपनी 3B को फाइल यदि आप नहीं करते 3 महीने तक,
तो इस केस में यदि कमिश्नर को लगता है कि जेन्युइन केस है तो वो आपकी प्रॉपर्टी को टैच कर सकता है। फिफ्थ है प्रूडेंटली ऑब्टेन द रिफंड। आपने धोखा देने के उद्देश्य से रिफंड क्लेम कर लिया किसी भी कोई भी रीजन बता के, तो यदि ऐसा केस है तो भी आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। passed on input tax credit fraudulently to the recipient but has not paid the commensurate tax। यानी कि आपने स्टार्टिंग में उस आइटम पर टैक्स दिए बगैर ही आपने धोखा देने के उद्देश्य से इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास कर दिया, यानी कि सामने वाले पर्सन को, जो सर्विस रिसीवर है या गुड्स रिसीवर है, उसने उसको आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास कर दिया विदाउट पेइंग ऑफ टैक्स। तो दोस्तों ये 6 सिचुएशन है। यदि आपको इन सिचुएशन में इन्वॉल्व पाया जाता है किसी भी टैक्सेबल पर्सन को, तो कमिश्नर के पास एक रीजनेबल ओपिनियन बन जाता है कमिश्नर का कि वो आपकी प्रॉपर्टी को टैच कर सकता है। तो जो सेक्शन 83 ऑफ जीएसटी एक्ट है उसमें कमिश्नर के पास ओपिनियन होना जरूरी है, और वो ओपिनियन इन 6 सिचुएशन में बन जाता है यदि आप इन 6 सिचुएशन में इन्वॉल्व मिलते हो तो दोस्तों ये जो ऊपर जो 6 सिचुएशन बताई गई हैं, ये जो है केवल एग्जाम्पल है, इससे अलग भी कोई सिचुएशन हो सकती है। तो कमिश्नर उस सिचुएशन को एग्जामिन करेगा, स्पेसिफिक फैक्ट जो है उस केस के उनको एग्जामिन करेगा, और उसके बाद उसको लगता है कि इस केस में हमें टैक्सेबल पर्सन की प्रॉपर्टी को टैक्स करना चाहिए, तो उसको टैक्स करने के लिए डीआरसी 22 में ऑर्डर जारी कर सकता है। तो ये थे दोस्तों 6 केस, 6 स्पेसिफिक सिचुएशन, जिनको ध्यान में रखकर अगर आप इनमें इन्वॉल्व मिलते हो तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो सेक्शन 83 ऑफ जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर देगा, सब्जेक्ट टू जो आपकी प्रोसीडिंग है वो चैप्टर 12 के अंतर्गत चैप्टर 14 और चैप्टर 15 में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हो, और आप इन 6 सिचुएशन में फिट बैठते हो तो आपके केस में आपकी प्रॉपर्टी को टैच कर देगा। तो दोस्तों ये था 6 केस या सिचुएशन जिनमें कमिश्नर जो है आपकी प्रॉपर्टी को टैच कर सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें हमारी वीडियो पर, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों इस सेक्शन पर हमने स्पेशल वीडियो हम पहले बना चुके हैं, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपसे विदा चाहूंगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।